गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की आपकी जो साइंस की क्लास है उसमें हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी तक स्टडी की है और अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर 1 है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो है केमिकल इक्वेशन। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए, जब हम वाटर को हीट अप करते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो ये जो वर्ड्स में मैं आपको इक्वेशंस कंडीशंस बोल रहा हूँ, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो डेफिनेशन होगी वो लिखेंगे हम लोग, उसमें आप लोग नोट कीजिएगा, वो मैं बोल रहा हूँ। अ वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज, चलिए मैं नोट कर रहा हूँ। अ वर्ड इक्वेशन which shows the change of reactants into the product, ठीक है, is called the chemical equation। Is called the केमिकल इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। नंबर 1, रिएक्टेंट्स are written with the help of plus sign in the left side, ठीक है, ऑफ एरो, एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। नंबर 2, products are written with the help of plus sign in the right side of एरो के राइट साइड में हम इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल when magnesium react with
ऑक्सीजन then magnesium oxide is formed। जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो उसको हम वर्ड्स प्रॉब्लम में किस प्रकार से लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए रिएक्टेंट्स कौन है, रिएक्टेंट्स है आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो प्लस लगा दिया ऑक्सीजन क्योंकि इसने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन की थी। तो एरो लगाइए, एरो के लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में बना क्या था, राइट साइड में आपका बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन, ये क्या है आपकी, यही आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम और ले लेते हैं। When calcium oxide react with water, then calcium hydroxide is formed। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो लिखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें, ये तो हमारी वर्ड्स में हो गई, इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए सिंबल की फॉर्म में लिखने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम लोग उसको उसके सिंबल की फॉर्म में लिखें। जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम, इसको भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो मैग्नीशियम को हम Mg कहते हैं प्लस ऑक्सीजन को हम O कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है, तो उसके 2 मोल्स ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा Mg2O। तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO होता है, और ये आपका वाटर H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो ये CaOH की होल ट्वाइस बन जाता है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन जो है उसको कैसे लिखते हैं, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी, थोड़ी सी जानकारी थी जो कि आपको करनी है। इतनी ही सफिशिएंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, आप इतनी ही लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको हरफ करते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। तो देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो हमारी कैसी होती हैं, अनबैलेंस्ड होती हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग भी पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन तभी बैलेंस्ड कहलाती है जब की नंबर ऑफ एटम्स या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन द ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब तो वो इक्वेशन आपकी कैसी होती है, इक्वल होती है या बैलेंस होती है, उसको हम कहते हैं। तो आप लोग इसमें लिखिएगा, मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, देखिएगा द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स remains the same before and after a chemical reaction। ठीक,
एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स बिफोर और आफ्टर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग लिख देते हैं इन आ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स must be equal to zero, must be equal before and after the रिएक्शन के बिफोर और आफ्टर जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं नंबर ऑफ एटम्स की, वो कैसे होती है बच्चों, इक्वल होती है। यही आपका केमिकल इक्वेशन के बैलेंस होने का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हमने जिंक को Zn को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, तब हमारे पास जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिली थी। अब इसके लिए एग्जामाइन कीजिएगा, एग्जामिनेशन करना है कि ये हमारी बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती है और लिस्ट बनाकर ही हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग एलिमेंट और इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS साइड के, वो लिख लीजिएगा, और इसमें हम लिखेंगे RHS साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ Zn की, तो Zn यहाँ पर कितने हैं, ओनली 1 है, यहाँ पर भी कितने हैं, ओनली 1 है। मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर सल्फर की बात करूं तो सल्फर 1 है यहाँ पर, तो सल्फर 1 है यहाँ पर, और बचा मेरे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ 4 है और यहाँ पर भी मेरे पास ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बिफोर इक्वेशन और आफ्टर इक्वेशन को सेम है, LHS साइड में RHS साइड में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन होगी वो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो आप लिखेंगे हैंस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ टोटल एटम्स, द नंबर ऑफ ओनली नंबर ऑफ एटम्स before and after are equal of रिएक्शन के होने से पहले और होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन होगी वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ, आप लोग उनके लिए इसी तरह से ट्राई कीजिएगा कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है। तो आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी, एक दो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक दो इक्वेशन देखिए। जब हमने आयरन को हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के साथ रिएक्ट कराया, Fe3O4 मिला प्लस H2 मिला। इसके लिए एग्जामाइन करना है कि ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एक इक्वेशन और ले लेते हैं हम, ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपके लिए। जब हमने 3 आयरन 4 हाइड्रोजन ऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो Fe3O4 और प्लस का हमारे पास 4H2 मिला। तो इसके लिए भी एग्जामाइन करना है आपको कि ये होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बात हम लोग कल करेंगे। ओके बेटा, तो आप लोग इतना ध्यान से करते रहिएगा, बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।